इसकी माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा
आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हमारे शरण स्थान पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। आपने संभाला प्रभु, आप हमारे रहनुमा हो परमेश्वर पिता। आज प्रभु हम अपने दिल से यही कहते हैं कि आप हमारी रहनुमा हो। सबको प्रभु यीशु आपके सिंहासन के निकट ले आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, सबको छू ले। हमारे अगुआ आप बने पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना को मांगते पिता। प्यारा हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊँगा। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊँगा। ओरे दुआ, कुछ भी न हासिल किया है, दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है। सब कुछ गवा के है अपना, कुछ भी न हासिल किया है, दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है।
तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊँगा। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊँगा। सुन ले दुआ, ओरे दुआ, सुन ले दुआ, ओरे दुआ, सुन ले दुआ, ओरे दुआ, ओरे दुआ, ओरे दुआ। धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे यहाँ बीच में मौजूद है मेरे खुदा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमने आपको छुआ पिता परमेश्वर, हमने ये महसूस किया पिता परमेश्वर कि आप यहाँ मौजूद है मेरे खुदा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा यीशु राजा, सचमुच पिता परमेश्वर आप दयालु मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आप हमारी उद्धार पिता परमेश्वर मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर, यहाँ मौजूद हर एक जन को पिता परमेश्वर आप छू मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आप हर एक जन को चंगाई दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे यीशु राजा आप पिता परमेश्वर हमारी अनसुनी ना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और यही जीवन है कि डर के बीच में विश्वास। आइए वचन के लिए अपने मन को तैयार करें और एक जगह से हम पढ़ेंगे हग्गई नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 23 आयत। पेज नंबर 1096 पर है, 1096 नंबर पेज पर। ध्रुव किसी के साथ शेयर कर लो बेटा। सेकंड का 23 23 आयत। कल मैंने ग्रुप में भी इसीलिए उसको डाला था। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। 1096 नंबर पेज है, दोबारा पढ़वा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। फिर वही ठंडापन। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपकी ओर से हमें मिला चाहता है परमेश्वर। उस वचन को ग्रहण करने के लिए हमारे मन, आत्मा, प्राण को आप एकाग्र करें। हमारे अंदर जोश,
ताकत सामर्थ को भरे, उसे ग्रहण करने के लिए हमारा मन पूरी तौर से तैयार हो जाए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं। आप आए और हम पर कब्जा लें। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरा शब्द, मेरी वाणी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा और मर्जी, आपके वचन के प्रभु। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। कल ये वचन मैंने ग्रुप में शेयर किया था और ये संदेश मुझे 3 दिन पहले मिला। आप सब हैं यहाँ पर? हाथ उठाकर एक बार हालेलुया बता दीजिए। 3 दिन पहले ये संदेश मुझ तक पहुंचा और जब मैं इसे तैयार कर रहा था तो बहुत सारी बातें परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा करना शुरू किया, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैंने आशीष के तौर पर पाया। और उम्मीद करता हूं कि जब इस संदेश को हम सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर भी आशीष और अनुग्रह और परमेश्वर की दया को लेकर आएगा। आमीन। आज हम बात करने वाले हैं इस जरुब्बाबेल के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? आप जब सारे बोलोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि सारे बोल रहे हैं, और जब सिर्फ कुछ बोलोगे तो पता चल जाएगा कि केवल कुछ बोल रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जरुब्बाबेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति यहूदा का अधिपति है। पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को चुना, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का नाम क्या हो गया? इस्राएल। क्योंकि परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात हुई तो परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इस्राएल कर दिया। इस्राएल एक देश बन गया। इस्राएल का पहला राजा शाऊल, आगे आगे बोलिए, दूसरा राजा, तीसरा राजा सुलेमान के बाद राज्य 2 भागों में बट गया, है ना। एक इस्राएल कहलाया जिसमें 10 गोत्र थे, और दूसरा यहूदा कहलाया जिसमें 2 गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन। और यहूदा ने भी पाप किया, और जब यहूदा देश पाप करता रहा तो परमेश्वर ने उन्हें बाबुल देश का गुलाम बना दिया। किस देश का गुलाम बना दिया? बाबुल देश का। और जब बाबुल देश में थे, दानियल की पुस्तक आप पढ़ते हैं, तो राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, एक मूर्ति देखी, है ना। और उसका सारांश ये था कि पहले बाबुल का शासन आएगा, फिर मादी फारसियों का शासन आएगा, फिर यूनानी का शासन आएगा, और फिर रोमन्स का शासन आएगा। क्या? पहले बाबुल, फिर मादी फारसी, फिर यूनानी, और उसके बाद रोमन्स का। ठीक है। तो बाबुल के शासन में पूरी तरह से यहूदा देश को बर्बाद कर दिया गया, और इस कदर बर्बाद किया गया कि परमेश्वर का भवन जिसे सुलेमान ने बनाया था, तैयारी सारी दाऊद ने की थी, उस भवन को जलाकर बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद जब बाबुल देश का शासन खत्म हुआ और मादी फारसियों का राज आया, तो उस समय पर एक राजा हुआ जिसका नाम था खुसरू राजा। क्या नाम था? थोड़े जोश के साथ सुनो ना। क्या? खुसरू राजा, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन है वो? मेरा चुना हुआ पात्र। और उस समय पर परमेश्वर ने जरुब्बाबेल, उससे पहले नहमिया को भेजा, जिसने उस पूरे यहूदा प्रांत की क्या की? शहर पनाह को बनाया। कितने दिन में? 52 दिन में। कितने दिन में? 52 दिन में। परमेश्वर ने एज्रा को भेजा, और एज्रा से पहले परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को भेजा उस भवन को फिर से बनाने के लिए। खुसरू राजा ने कहा कि तुम जाओ और वहां फिर से परमेश्वर के भवन को बनाओ, और जिन चीजों की जरूरत तुम्हें होगी वो सब चीजें मैं तुम्हें मुहैया करवाऊंगा। आमीन। आमीन। और जरुब्बाबेल कौन है? यहूदा का अधिपति, यानी कि यहूदा प्रांत के ऊपर, अब जैसे गवर्नर है ना, अधिपति का मतलब क्या है? गवर्नर। उसको गवर्नर बनाकर भेजा ताकि वो उन सब चीजों की देखभाल करे। तो उसी के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, हे शलतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल,
मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है। तो क्यों परमेश्वर ने उसको इतना सम्मान दिया, क्यों परमेश्वर ने उसको इस तरह से ग्रहण किया, उसी पर हम देखते हैं। सबसे पहली बात, वो कहां पर है? बाबुल में। कहां पर है? बाबुल में। उसका नाम, जब वो पैदा हुआ, उसका नाम ही क्या है? जारू बाबेल, यानी कि बाबेल में बंदी। क्या नाम है? बाबेल में बंदी, यानी कि बाबुल देश में बंदी। तो हमारा जीवन बहुत बार ऐसी परिस्थितियों से, हम जिस बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, हम जिन परिस्थितियों से निकल कर आते हैं, वो हमारे जीवन पर हमेशा बना रहेगा, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के बंधनों को तोड़कर हमें आजादी में चलने के लिए मदद करता है। जिनके बंधनों को प्रभु ने तोड़ा है, वो परमेश्वर के नाम को हाथ उठाकर महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमारे बंधनों को तोड़ा है, हमें आजाद किया है। हम भी बंदी थे, हम भी गुलाम थे, है ना? पर हमें गुलामी से छुड़ाने वाला, हमें आजादी में चलाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन, हालेलुया। पर उसने जब हमें उस गुलामी से छुड़ाया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम सुख सुविधाओं को छोड़कर, बाबुल देश में क्या था? बिल्कुल संपन्न देश। क्या था देश? बिल्कुल पूरी तरह से संपन्न देश। वहां से छोड़कर वो एक ऐसे नगर में पहुंच गया जो उसके पूर्वजों का तो है, मगर उस नगर में कोई सुख सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री तो बन गई, पर मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रोड नहीं है, कुछ है नहीं जो यहाँ पर उसे वो सुख सुविधाएं मिल पाए जो बाबुल देश में उसको मिलती थी। पर उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, और परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करके वो कहां चला आया? यहूदा देश में, यरूशलेम में चला आया, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। तो परमेश्वर की सेवा ऐसा नहीं है कि कंफर्ट के साथ हो, जब मुझे गाड़ी मिलेगी, जब मुझे बंगला मिलेगा, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, तभी मैं सेवा कर पाऊंगा। सेवा दुख के साथ की गई सेवा ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। हर परिस्थितियों को परमेश्वर इसलिए पैदा करता है ताकि हम सेवा में और निखर कर बाहर आ सके। जब हमारे जीवन की परिस्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ता है, हमें कई बार लगता है ये शैतान ने किया, पर बहुत बार हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभु इसलिए बदलते हैं ताकि हम और मजबूत हो जाएं, है ना? उकाब भी क्या करता है? बच्चों को तब तक घोंसले में दाना पानी देता है ना? यहां तक कि कितना प्यार कि उसके मुंह के अंदर दाना डालता है। पर एक समय आता है जब उसे लगता है कि उसके बच्चों को उड़ना सिखाना है, तो क्या करता है? घोंसले को तोड़ देता है, और उन्हें लगता है कि वो गिरने वाले हैं। पर जब वो अपने पंखों को फैलाते हैं तो उनके पंखों में हवा भरनी शुरू होती है और वो उड़ना सीख जाते हैं। आमीन। तो बहुत बार हमें ऐसी जगह पर, ऐसी परिस्थितियों में पहुंचाते हैं जहां पर हमें ये साबित करना है कि हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, और अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है तो हमें परमेश्वर के लिए किस रीति से बोझ के साथ सेवा में खड़े होना है। इसलिए अपने आप को, अपने मन को उस तरह से तैयार कीजिए कि परमेश्वर का काम पूरी रीति से खड़ा हो सके। एज़रा नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, अथवा 3 अध्याय 2 और 3 पद। तब यहोसादाक के पुत्र, पेज नंबर 569 पर है। कई लोगों को बुक्स के नाम अब तक भी पता नहीं है, याद कर लीजिए ताकि आपको बाइबल पढ़ना निकालना आसानी से आ सके। एज़रा नबी की पुस्तक, पेज नंबर 569, 569। तब यहोसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि
क्या बनाने भेजा है? परमेश्वर ने क्या बनाने भेजा? परमेश्वर ने बनाने भेजा मंदिर। परमेश्वर ने क्या बनाने भेजा? अरे बोलिए, क्या बनाने भेजा? खुसरू राजा ने भी आज्ञा किसकी दी? मंदिर बनाने की, है ना? अगर हमसे कहा जाता तो हम क्या करते? हम सीधा मंदिर बनाते, वेदी नहीं बनाते। पर जब तक ये वेदी, हमारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर की शुरुआत नींव रखने से नहीं है, मंदिर की शुरुआत है इस वेदी के फिर से खड़े होने से। आराधना की वेदी, वचन की वेदी, परमेश्वर की संगति की वेदी, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने और जीने की वेदी हमारे जीवन में शायद कहीं ना कहीं टूटी होती है, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। अगर सेवा की शुरुआत करना है तो वहां मत पहुंच जाइए जहां पर आपको बिल्कुल डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। नींव से शुरू कीजिए। और हमारे जीवन की नींव ये है कि हमारे जीवन की ये वेदी, इसमें आराधना, वचन, प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। वहां लिखा है कि जब वेदी खड़ी हो गई तो शत्रु डर गया। तीसरे पद में क्या लिखा है? जब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देश के लोगों को भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। पहली वेदी को खड़ा करिए। हम जानते हैं एलिया ने क्या किया? स्वर्ग से आग गिराई, है ना? और उससे पहले क्या किया? वेदी को तैयार किया। तो इस शरीर रूपी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर में पवित्र आत्मा की आग तब तक नहीं उतर सकती जब तक ये वेदी पूरी तरह से खड़ी ना हो जाए। और जरुब्बाबेल को मालूम था कि परमेश्वर के लिए छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हैं हम एक बहुत बड़े काम को करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट, हमारा मिशन, हमें जो कार्य दिया गया है वो बहुत बड़ा है। और इस बड़े काम को पूरा करने के लिए जब तक हम पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में ना आ जाए, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना ना शुरू कर दे, जब तक हम लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ ना दे, क्योंकि सेवा किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अगर प्रभु ने आपको कुछ काम दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप अकेला उसे पूरा कर देंगे। परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है तो परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए आपके साथ लोगों को जोड़कर खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपको वो युक्ति देंगे जिसके द्वारा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पर इसे पता है कि यहाँ पर सब लोग भूल गए हैं परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि सब लोग कहां से वापस आए? वो हैं तो यहूदी, मगर लौट कर कहां से आए? काबुल से लौट कर आए हैं। और वो सब अपने परमेश्वर की आराधना करना भूल गए हैं, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जीना भूल गए हैं, अपने परमेश्वर के नाम को लेना भूल गए हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि वो किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि परमेश्वर है कौन। वेदी की मरम्मत करके, वेदी को खड़ा करके उस पर हर वक्त सुबह शाम आराधना करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा किया तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरने लगी। तो हमारे जीवनों में भी जरूरत यह है कि हम अपने इस शरीर रूपी वेदी को फिर से खड़ा करें, ताकि परमेश्वर की महिमा और आराधना इस शरीर रूपी वेदी से उठ सके। हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम अपनी दुनिया और दुनिया की बातों में खो जाएं, या जो मिशन हमें दिया है, जो काम हमें सौंपा है, सीधा हम उस काम को पूरा कर दें। कोई भी सेवा आराधना के बिना, प्रार्थना के बिना, वचन के बिना, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना पूरी नहीं हो सकती। हर सेवा की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा होनी चाहिए। और सबसे पहले खुद को अलाइन करें। अलाइन का मतलब है एक पहिया जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो जब तक उसको सीधा ना किया जाए वो सीधी डायरेक्शन में चल नहीं सकता।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से अलाइन होकर परमेश्वर के मार्गों पर उस तरह चल सकें ताकि परमेश्वर का लक्ष्य हमारे जीवन से पूरा हो जाए। अगर पहिया टेढ़ा है तो गाड़ी कितना भी कंट्रोल करो वो जाएगी गलत डायरेक्शन में। इसलिए अपने आप को एक सही दिशा निर्देश के साथ चलने बढ़ने के लिए मदद करें। हालेलुया। अगली बात, इसका तीसरा अध्याय, इसी में एज़रा तीसरा अध्याय 8 पद से आगे। मंदिर परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबिल ने और यहोसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बटुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हैनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। बस रुक जाइए सिस्टर। 8वें पद में लिखा है 1 साल बीत गया। लिखा है उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में। भेजा कब? खुसरू राजा ने कब भेजा? 1 साल पहले। काम कब शुरू हो रहा है? 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि काम बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, मिशन बड़ा है। जब तक खुद के अंदर परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मन अगर हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने आने का हियाव होता है। 1 साल तक उस वेदी पर सुबह शाम भेंट चढ़ती रही, आराधना चलती रही, प्रार्थना चलती रही, सब चलता रहा। और जब लोग उस तरह से तैयार हो गए कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, तब उसने उस काम की नींव रखी। आमीन। क्योंकि बिना नींव रखे परमेश्वर के काम को पूरा करना असंभव है। इसका 12 पद पढ़ दीजिए। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्दों से जय जयकार कर रहे थे। तेरा भी पढ़ दीजिए। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वे शब्द दूर तक सुनाई देता था। आमीन। क्यों 1 साल तक इंतजार किया? क्यों वेदी बनाई? क्योंकि लोग जब तक सेवा में इमोशनली, भावनात्मक तौर से जुड़ नहीं जाते, तब तक वो सेवा को सिर्फ एक ऑफिशियल वर्क जैसा समझेंगे, है ना? यहाँ क्या हो रहा है? लोग रो रहे, लोग चिल्ला रहे, लोग आनंद मना रहे हैं। और वहां लिखा है रोने वालों का शब्द दब गया, है ना? लोग क्यों रो रहे थे? पुराने पुरनिये इसलिए रो रहे थे कि पहला मंदिर जो था उसकी शोभा बहुत बड़ी थी, है ना? और सब कुछ बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन परमेश्वर अंत को एक नई शुरुआत में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अंत को एक नई शुरुआत में बदलने वाला परमेश्वर है। जो जवान पीढ़ी है वो इसलिए चिल्ला रही है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करने जा रहे हैं, इसीलिए 1 साल तक इंतजार किया। जब तक आपके अंदर वो भावनाएं, वो प्रेम, वो उत्साह, वो आदर परमेश्वर के लिए उत्पन्न नहीं होता, तब तक आप बुलाहट के अनुसार भी काम नहीं कर पाओगे। फीलिंग्स, अंदर भावनाएं हमारे लिए, हमारे अंदर अपने बेटों को लेकर, बेटियों को लेकर, बच्चों को लेकर, नौकरी को लेकर, पैसे को लेकर, हर चीज को लेकर भावनाएं होती हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर उससे कहीं बढ़कर हमारे परमेश्वर के लिए भावनाएं हैं? यहां लिखा है लोग रो रहे हैं, लोग आनंद मना रहे हैं। और 13 पद में लिखा है आनंद के जय जयकार का शब्द रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे।
उनके अंदर आनंद और खुशी की भावनाएं उमड़ रहेगी। आमीन। तो परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, रखा है, और अगर रखा है तो परमेश्वर आपको बड़ी मजबूती के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। आमीन। विश्वास करते हैं तो आमीन कह सकते हैं। आमीन। हम जानते हैं कि ये भवन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? कौन सा राजा था? अरे बोलिए ना। खुसरो राजा। इधर वाले बोल ही नहीं रहे। कौन सा राजा? खुसरो राजा। और ये बात है 538 बीसी की। ये सब उल्टा आता है ना। बीसी कैसे आता है? यानी कि जब आदम का जन्म हुआ तो वो समय मान लीजिए 5000 साल। उल्टा होते होते वापस आते आते, मतलब रिवर्स काउंटिंग में, तो ये उल्टा आ रहा है 538 बीसी में। 2 साल तक काम चला। 2 साल काम चलने के बाद दुश्मनों ने क्या किया? चाल चली और परमेश्वर के काम को रुकवा दिया। किसके टाइम में? अर्थशस्त्र राजा के टाइम में। कौन सा राजा? अर्थशस्त्र राजा के टाइम में उसको रोक दिया 536 बीसी में। 538 में शुरू हुआ और 536 में रुक गया। और राजा अर्थशस्त्र ने बोला ये एक ऐसी कौम है, क्योंकि उसे भड़काया गया, जो बलवा करने वाली है ना, विरोध करने वाली है, अपनी मर्जी के अनुसार जीने वाली है, इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं इनके काम को रोक दो। और काम 16 साल तक रुका रहा। कितने साल तक? कितने साल तक? 16 साल। अगर आप सेवा में खड़े हैं और 16 साल तक आप निष्फल हो जाएं, हेलो, प्रभु ने आपको कुछ काम दिया, उस काम को आपने बड़े जोश और आनंद के साथ शुरू किया, अच्छे तरीके से शुरू किया, प्रार्थना, आराधना, वचन के द्वारा शुरू किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसा समय आ जाए कि 16 साल तक आप कुछ कर ना पाए, तो आपकी अवस्था क्या होगी? आपका जीवन निराशा में, हताशा में, परमेश्वर के प्रेम से दूर, विश्वास में कमजोर, ढीला और सुस्त हो जाएगा। होगा या नहीं? हाँ, होगा या नहीं? कितने साल? 16 साल काम बंद रहा। और 16 साल में जरुब्बाबेल भी बिल्कुल ठंडे, सुस्त, पस्त। उसके बाद परमेश्वर की ओर से एक वाणी आती है। हग्गई नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, पहला अध्याय, पहले पद से, पहले पद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहला अध्याय पहले पद से, पेज नंबर 1094 पर है। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सैन्यों का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। बस सिस्टर रुक जाइए। कितने साल बीत गए? अब 16 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? राजा दारा का समय आ गया। हाँ, मादी फारसियों में राजा दारा का समय आ गया और 16 साल बीत चुके हैं। पर यहाँ पर 16 साल से काम शुरू नहीं हुआ, काम अधूरे में पड़ा है। नींव रखी, 2 साल तक काम भी हुआ, पर उसके बाद काम रुक गया। और जरुब्बाबेल ने कहना शुरू कर दिया कि अभी परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया, और वो भी दीन दुनिया में मग्न हो गया। क्या हुआ? अरे बोलिए ना, दीन दुनिया में मग्न हो गया।
पर यहाँ क्या लिखा है? हगे नबी के द्वारा जरुब्बाबेल के लिए संदेश आया कि तुम पक्के मकानों में रह रहे हो। तुम कहाँ रह रहे हो? पक्के मकानों में। और तुम कह रहे हो परमेश्वर के भवन के बनाने का समय नहीं आया, इसलिए अपने चाल चलन पर ध्यान करो। इन 16 सालों ने तुझे ढीला, ठंडा, सुस्त बना दिया। मैंने तुझे एक बड़े काम के लिए रखा था। तो जरूरी नहीं है परमेश्वर हर समय आपकी पीठ थपथपाते रहेंगे। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर की डांट भी आप पर आ सकती है। और डांट का मतलब नष्ट होना नहीं है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांट कर उन्हें सीधी राह पर चलने के लिए मदद करते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी बहुत बार, जरूरी नहीं है कि हर समय परमेश्वर का प्रेम ही उमड़ता रहे, कभी कभी परमेश्वर की डांट भी जरूरी होती है। और यहां पर क्या हुआ? डांट पड़ी। किस बात के लिए? ढीलेपन के लिए, ठंडेपन के लिए। क्यों? क्योंकि अर्धशस्त्र राजा ने काम रोका। अरे राजा चेंज हो गया, कोशिश तो करते अब। हाँ, उस राजा ने काम रोका था, अब तो राजा कौन हो गया? राजा तारा हो गया। और तारा राजा 62 वर्ष का था जब राजा बना। दानियल की पुस्तक पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है तारा राजा के बारे में, है ना। और तारा राजा जो था वो मतलब उसका मसीह लोगों के प्रति अच्छा रवैया और प्रेम था। इसीलिए परमेश्वर की डांट पड़ रही है कि तुमने अब तक क्यों रुके हुए? अब तक तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कुछ काम शुरू होने के लिए बात नहीं की। 16 साल बीत गया, तुम्हें लग रहा है कि अब तो परमेश्वर के भवन बनाने का समय अभी भी आया नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप पर परमेश्वर का प्रेम ही उमड़ता रहे। कभी कभी डांट भी पड़ जाए तो दुखी मत हो जाना। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हुए आगे चलना, बढ़ना शुरू कर दीजिए। एज़रा नबी की पुस्तक 4 अध्याय। आपको जानकर हैरानी होगी कि जरुब्बाबेल का नाम कितनी पुस्तकों में? 6 पुस्तकों में। कितनी पुस्तकों में? 6 पुस्तकों में। उसका नाम एज़रा में है, हग्गे में है, जकरिया में है, नहीमिया में है, यहां तक कि यीशु मसीह की वंशावली में मत्ती और लूका में भी है। अभी हम एज़रा उसका 4 अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने देखा शत्रुओं ने काम रुकवा दिया, पर पहला अध्याय जैसा कि हमने पढ़ा हगे 1 से 10 में वो फिर से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? फिर से उठकर खड़ा हुआ। इसे रेफरेंस में लिखना तो लिख लीजिए, मैं समय बचाने के लिए उसे नहीं पढ़वा रहा। एज़रा 4 अध्याय लिख लीजिए। आप आ जाइए जकरिया 4 अध्याय में। जकरिया 4 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक। तब उसने मुझे पेज नंबर 1099, 1099 नंबर पेज है। 1099। हाँ सिस्टर जी पढ़ लीजिए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। उस सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनों के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। 16 साल ठंडा रहने के बाद, है ना, परमेश्वर की डांट पड़ी। और डांट पड़ने के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है? फिर से उत्साहित भी कर रहे हैं।
परमेश्वर क्या कह रहे हैं उससे? जरुब्बाबेल ने नींव ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तुझे लग रहा है 16 साल से काम रुका हुआ है, जो टीम थी वो टीम टूट गई, टीम वर्क सारा टूट गया, है ना? खुसरू राजा जिसने मदद करना चाहा था, अब मदद कहां से आएगी? हाँ, मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा कहां से आएगा? वो टीम, जिस टीम के द्वारा काम शुरू किया था, वो टीम टूट गई, वो रेलम टूट गया जिसके द्वारा काम करना था, अब काम होगा कैसे? परमेश्वर ने डांट तो लगाई, पर डांट लगाने के साथ परमेश्वर ने रिसोर्सेज का भी इंतजाम कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने कहा ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और जरुब्बाबेल तू थक मत, इस पहाड़ को जैसे तू देख रहा है सामने, इस पहाड़ को मैं क्या कर दूंगा? मैं इस पहाड़ को मैदान कर दूंगा। अरे पढ़कर भी जोश नहीं आ रहा तो फिर हम क्या प्रभु के पीछे चल रहे हैं? हाँ, पढ़कर भी जोश नहीं आ रहा, पढ़िए एक बार दोबारा पढ़ दीजिए 7वां पद। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हे बड़े पहाड़, बोलिए अपना नाम लेकर बोलिए, हे बड़े पहाड़ तू मेरे सामने परमेश्वर के द्वारा क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। आज जिस पहाड़ को आप अपने सामने देख रहे हैं कि वो आपको सेवा के सामने रोक कर खड़ा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परिस्थितियां हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो वायदा परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से किया वही वायदा आपके लिए है। उस वायदे को क्लेम करिए, उस वायदे को ग्रहण कीजिए। जो वायदा परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से कहा, हो सकता है बहुत लंबा पीरियड ब्लैंक में चला गया, बहुत लंबा समय व्यर्थ निकल गया। जरुब्बाबेल को 16 साल खाली देखना पड़ा। आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल, हो सकता है किसी ने शायद 20 साल खाली ब्लैंक में गुजार दिए हो। लेकिन आज परमेश्वर का वायदा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। और जिस पहाड़ को आप अपने सामने देख रहे हैं, परमेश्वर उस पहाड़ को आपके सामने मैदान बनाने जा रहा है। अपना नाम लेकर उस वायदे को क्लेम करना शुरू कीजिए। कुछ पल आंख बंद करके कहिए कि हे परमेश्वर, इस पहाड़ को जिसे मैं देख रहा हूँ, ये मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है, और इस पहाड़ के लिए मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि इस पहाड़ को मैदान कर दो प्रभु, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आपके कामों को पूरा कर सकूं। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। समय के अनुसार 18 साल बीत गए। कितने साल? 18। जब परमेश्वर ने बुलाया 2 साल काम हुआ, 16 साल काम रुका रहा। कितने साल हो गए? 18 साल। पर परमेश्वर का वायदा वहीं खड़ा है। परमेश्वर का वायदा कह रहा है, तूने उसकी नींव रखी है, तू ही उसे पूरा करेगा। आपकी उम्र जरूर बढ़ रही होगी, आपके शरीर में तकलीफें जरूर हो रही होंगी, आपकी आर्थिक परेशानियां जरूर खड़ी हो रही होंगी, लेकिन परमेश्वर का वायदा आपके द्वारा है तो परमेश्वर आपसे पूरा करवा कर रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है, तो चाहे समय बीत जाए, चाहे वो हमारी कमियों के कारण बीता हो, चाहे परेशानियों में फंसे रहने के कारण बीता हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा वहीं खड़ा है। आपके लिए उम्र बढ़ रही होगी, आपके लिए शारीरिक परेशानियां होंगी, लेकिन परमेश्वर ने जो आपसे कहा है, परमेश्वर उसे आपसे पूरा करवाने की सामर्थ्य रखता है। वहां लिखा है, अगली आयत लगा दो बेटा, 4:8 में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेना के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने जो भला काम आप पे शुरू किया है, परमेश्वर उसे आपके द्वारा पूरा कराने की सामर्थ्य रखता है। इतना ठंडा आमीन कहोगे तो पूरा नहीं होगा। वहां लिखा है, तूने नींव डाली है, चाहे 18 साल बीत गए, पर मैं तुझी से पूरा कराऊंगा, मैं किसी और को चुनने वाला नहीं हूं।
जो काम तेरे द्वारा होना है मैं तेरे द्वारा पूरा कराऊंगा। तो फिर से अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, उठ खड़ा हो। आज अपने ऊपर से धूल झाड़कर फिर से उठ खड़े होने का समय आ रहा है। आज फिर से उठ खड़े होने का समय आ रहा है। अपने ऊपर से धूल झाड़ दीजिए। परमेश्वर का वायदा आपके द्वारा ही पूरा होगा। हे जरुब्बाबेल, अपने हाथों से तूने इस भवन की नींव डाली है और मैं तेरे हाथों से ही इस काम को पूरा करवाऊंगा। परमेश्वर आपके द्वारा ही पूरा करवाएगा। आप अपने जीवन रूपी वेदी की मरम्मत करके परमेश्वर के लिए फिर से उठकर खड़े हो जाइए और देखिए परमेश्वर आपके द्वारा कैसे बड़े बड़े कामों को पूरा करवाता है। जरुब्बाबेल वो व्यक्ति है जिसने उस बात को ग्रहण कर लिया और पवित्र आत्मा पर पूरी तौर से निर्भर हो गया। ये हमारे द्वारा नहीं हो सकता, पर पवित्र आत्मा इसे हमारे द्वारा पूरा करवा सकते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करवा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल मसीह यीशु के आने की ओर संकेत करता है। कैसे? जब हम मत्ती पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 12 और 13 को मत्ती पहला अध्याय। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। बस यीशु की वंशावली में किसका नाम है? जरुब्बाबेल का। और जब लूका पढ़ोगे तो वहां पर भी यीशु मसीह की वंशावली में किसका नाम है? जरुब्बाबेल का नाम है। मसीह यीशु के बिना उद्धार पाना असंभव है। लगातार उसमें चलते बढ़ते जाना, उसकी सेवा करते जाना, यही हमारे जीवन का मकसद है। और हमने शुरू किया था हग्गई नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 23 आयत पे वापस आ जाए। उसकी 21 से 23 पढ़ दीजिए, पेज नंबर 1096 पर। 1096। यहूदा के दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि चारों तरफ तबाही, बर्बादी, विनाश हो सकता है ना? आज भी हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ क्या है? तबाही, बर्बादी, विनाश। और पहली 2 आयतों में जरुब्बाबेल के लिए हग्गई नबी के द्वारा परमेश्वर ने संदेश भेजा, पर कह रहा है बाकी सबके साथ कुछ भी होता रहे, पर तेरे साथ जो मेरी वाचा है वो लगातार बनी रहेगी। अंगूठी केवल शोभा के लिए नहीं होती, अंगूठी राजा के लिए क्या है? राजा की मोहर होती है उसमें। हाँ, राजा की अंगूठी में क्या होता है? मोहर होती है। और उस मोहर से ही क्या होता है? सारा अधिकार। भारत सरकार की भी एक मोहर है ना, हर सरकार की एक मोहर होती है। पहले के जमाने में जब राजा हुआ करते थे तो राजा की अंगूठी के अंदर वो मोहर हुआ करती थी। राजा को जो भी अधिकार, मतलब जो भी आदेश देना है, वो उसकी अंगूठी की मोहर के बिना पास नहीं हो सकता। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जरुब्बाबेल को मैंने क्या किया? अपने हाथ की अंगूठी के समान रखा है। यानी कि मैंने उसे वो अधिकार दिया है जिसके द्वारा वो बड़े बड़े कामों को पूरा कर सकता है। तो आपको भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के बड़े कामों को पूरा कर सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप थके हुए नहीं हैं,
आप निर्बल नहीं है, परमेश्वर आपकी सामर्थ है, परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। और अंगूठी क्या? पहचान होती है। क्या होती है अंगूठी? पहचान होती है ना। क्या है उसके अंदर? मोहर है राजा की, और वो पहचान है राजा की। तो आपकी पहचान कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और उस पहचान में निरंतर चलते जाना, बढ़ते जाना, ये हमारे जीवन का मकसद होने पाए। हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए चलते जाएं। और क्या है ये? आप राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आप राजा को दर्शा रहे हैं, है ना। क्यों यीशु मसीह ने जब वो लॉर्ड्स प्रेयर सिखाया तो उसमें क्या है? जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे तेरे राज्य पृथ्वी पर भी हो। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। वो ईश्वरों का परमेश्वर है। वो कौन है? ईश्वरों का परमेश्वर। यानी कि इस धरती के लिए ईश्वर कौन है? अरे बोलिए, इतना घबराए हुए। हम जो बोल देंगे वो हो जाएगा। हम जो बोल देंगे वो हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है और इस धरती पर उसने हमें वो अधिकार दिया है जिसके द्वारा हम उसके राज्य को इस धरती पर स्थापित कर सकते हैं। जारूबाबेल से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अंगूठी के समान क्या किया है? अपने पास रखा है। तू मेरी मोहर है, तू मेरे अधिकार को दिखाता है, तू मेरी पहचान को दिखाता है। समय बीतता गया, तूने मेरी डांट को भी स्वीकार किया, तूने मेरी बुलाहट को स्वीकार किया, तूने विरोधियों के विरोध को सहा। आप वहां पढ़ोगे, मैंने समय बचाने के लिए पढ़वाया नहीं, एज़रा 4 अध्याय, वहां पर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितना विरोध हुआ। राजा को चिट्ठी लिख दी गई, राजा ने सारा काम रुकवा दिया, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, सारा काम रुक गया। 16 साल काम रुका रहा। लेकिन जब राजा दारा वहां का राजा बना तो काम फिर से शुरू हो गया। 520 बीसी में काम फिर से शुरू हुआ और 515 बीसी में पूरा हुआ। आमीन। जो टास्क परमेश्वर ने दिया, उस टास्क को पूरा करने में कितने साल लग गए? 23 साल। कितने साल? 538 बीसी में शुरू हुआ था और 515 बीसी में पूरा हुआ। असल में काम कितने साल का था? 7 साल का। पर टाइम कितना लगा? 23 साल, क्योंकि 16 साल तो बेकार हो गए। हाँ, कितने साल का काम था? 7 जो है वो बाइबल में परफेक्ट नंबर को दिखाता, परफेक्शन को दिखाता है। पर 16 साल व्यर्थ हो गए। पर इन 16 सालों के गुजरने के बाद भी परमेश्वर ने उसी के द्वारा अपने काम को पूरा करवाया। आइए कुछ पल अपने स्थान पर हम खड़े हों, अपने जीवन को जांचें। हम कौन सी स्टेज पर हैं? क्या हम उस स्टेज पर हैं जहां पर हम परमेश्वर की बुलाहट को देख रहे हैं, या हम उस स्टेज पर हैं जहां पर हम अपनी वेदी की मरम्मत को करें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि चर्च का हर व्यक्ति एक ही स्तर पर हो। अपनी आंखों को बंद करके कुछ पल अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए। क्या हम बुलावट वाले स्तर पर हैं? क्या आप उस स्तर पर हैं जहां पर आपको अपनी वेदी की मरम्मत करके उसमें फिर से आराधना, प्रार्थना, वचन को शुरू करना है? या आप उस स्तर पर हैं जहां आप परमेश्वर के कामों को शुरू कर चुके हैं, पर रुकावट, बाधाओं ने आकर, शत्रु ने आकर काम को पूरी तरह से रोक दिया और आप ढीले, ठंडे, सुस्त हो गए, दुनिया में खो गए? या आप उस जगह पर हैं जहां पर परमेश्वर की डांट आपके जीवन को एक नया दिशा निर्देश देने के लिए आपके पास पहुंच रही है? अगर डांट की अवस्था में भी है तो प्रेम के साथ उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो काम आपके द्वारा ही पूरा हो।
जरुब्बाबेल ने वो नींव डाली है और जरुब्बाबेल ही उसे पूरा भी करेगा। हे पहाड़ तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। आपके सामने के पहाड़ों को मैदान करने के लिए परमेश्वर काफी है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये होगा। कुछ पल समय लीजिए, परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित करिए, ताकि परमेश्वर का घमंड आप बन जाओ। आप परमेश्वर के हाथ की वो अंगूठी बन जाओ जो परमेश्वर की मोहर है, जो परमेश्वर की पहचान है, जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर के कामों को दिखाता है। ओ रबा शाखाना दिहाराना मनाबा। कुछ पल अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि परमेश्वर की वो शकीन महिमा आपके बीच में उतर सके, ताकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा हो सके। कुछ पल अपना समय परमेश्वर को दीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी और उपस्थिति यहाँ पर है। क्या आप उसकी बातों को सुनने के लिए, क्या आप परमेश्वर को अपना जीवन नए तरीके से देने के लिए तैयार हैं? ढीले ठंडेपन को दूर कर दीजिए, अपने ऊपर की धूल को झाड़ दीजिए, उठ खड़े होइए। परमेश्वर आपको पुकार रहे। हालेलुया। अब और समय व्यर्थ ना कीजिए, अब और समय व्यर्थ ना कीजिए। आज आपके जीवन में एक नए मार्ग को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। आपके सामने के पहाड़ को मैदान बनाकर आपके चलने के लिए रास्ता प्रभु खोल रहे हैं। लेकिन क्या आप उन वायदों को पूरा करने के लिए आज तैयार हैं? जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए, जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा, क्या उस काम को पूरा करने के लिए आज आप तैयार हैं? परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। आपकी हर रुकावट बाधाओं को हटाकर आपके जीवन को फिर से एक नए स्तर पर ले जाने के लिए परमेश्वर काफी है। लेकिन आज आपका निर्णय क्या है? आज आपका निर्णय क्या है? हो खामा नाराबा शिको राखत्ता रतिरा सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे
इंसानों को नए तौर से तैयार कर दो। हमारे अंदर वो भावनाएं, वो प्रेम दे प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरी सेवा को कर सके, तेरे कामों को पूरा कर सके, तेरे पीछे चल सके प्रभु। हर पीछे खींचने वाली बातें, हर रुकावट, हर बाधाओं को दूर कर प्रभु, हर निराशाओं, हताशाओं को दूर कर प्रभु। ना तो बल से और ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हम वो कर पाए जिस काम के लिए तूने हमें बुलाया है, हमें चुना है, चुनकर नियुक्त किया है प्रभु। अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले और वो कर पाए जो तू चाहता है परमेश्वर। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी भक्ति हमारे जीवन रूपी इस वेदी से निरंतर उठने पाए परमेश्वर। चाहे विरोधियों का सामना करना पड़े, पर तेरा प्रेम कम ना हो, हम ढीले ठंडे सुस्त ना पड़ जाएं। अगर कभी हमसे गलती भी हो और तेरी डांट भी हम पर आए प्रभु, तो हम उसे भी बड़े प्रेम के साथ स्वीकार कर सके परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है कि हम इंसान हैं और हम में कमियां हैं प्रभु। इसीलिए तू समय समय पर हमें अपने वचन के द्वारा नया बल देता है, नई ताकत देता है, अपनी वाणी हम तक पहुंचाता है, हमारी बाधाओं, मुश्किलों को जानता है, हमारे सामने खड़े पहाड़ों को प्रभु हमसे बेहतर आप देख सकते हैं प्रभु। इसीलिए आपका वायदा है कि हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। जो नींव तुमने डाली है उसे पूरा भी तुम ही करोगे। कहिए प्रभु से, प्रभु जो भला काम तूने मेरे भीतर शुरू किया है उसे पूरा होने का अनुग्रह भी तू ही दे प्रभु। बोलिए 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 प्रभु से, प्रभु जो भला काम तूने शुरू किया है उस भले काम को मुझसे पूरा भी तू ही करवाएगा प्रभु। जो भला काम तूने मेरे अंदर शुरू किया है प्रभु, उस भले काम को मुझसे पूरा तू करवाएगा। बोलिए, लगातार बोलिए, बोलिए प्रभु जो भला काम तूने मुझ में शुरू किया है उस भले काम को तू ही मुझसे पूरा करवाएगा। जो नींव तूने मुझसे डलवाई है उस पूरा भी तू ही करवाएगा प्रभु। तेरे वायदों के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे कामों के लिए धन्यवाद, तेरे वायदों के लिए धन्यवाद। तू बल लेकर खड़ा करता है, तू थके हुओं को बल देता है। जवान तो थकते और श्रमित भी हो जाते हैं, पर जो यहोवा पर आस लगाते हैं वो बल पर बल पाते जाते हैं और एक नए बल के साथ, एक नई सामर्थ के साथ प्रभु आपको यहाँ से भेजने के लिए तैयार है। पर दुनिया में जाओ तो खो मत जाना। ये अनुभव जो यहाँ मिल रहा है उस अनुभव को पूरे हफ्ते लेकर चलना, जीना, अपने जीवन रूपी वेदी से सुबह शाम परमेश्वर की महिमा और आराधना करना, ताकि मसीह यीशु के पुनः आगमन तक पूरी तौर से पवित्र और शुद्ध पाए जाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा इस जीवन रूपी वेदी से उठती रहे और पवित्र आत्मा की सामर्थ और भरपूरी में आप जी सको, ताकि हर पहाड़ आपके सामने से हट जाए और आप वो कर सको जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु तो भला है, तो भला है, तो भला है मेरे लिए। प्रभु तो भला है, तो भला है, तो भला है मेरे लिए।
दिया तूने मेरी आत्मा से बढ़कर, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है मेरे लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। हे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने अभिषेक रूपी तेल से सराबोर किया है प्रभु, हमें नया किया है। हम फिर से अपने जीवन में बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, जो शोक, निराशा, हताशा को हम लेकर आए थे, तूने उन सब को मिटाकर नया आनंद, नया जोश भर दिया है प्रभु। जब हम दुनिया में जाएं, पूरे हफ्ते बिताएं, वो जोश कम ना हो, वो आनंद कम ना हो, वो तेरी उपस्थिति कम ना हो प्रभु। हर रोज हमें भरते जाना प्रभु, हर रोज हमें भरते जाना। जिस तरह भजनकार भजन 23 में कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हमारा प्याला हर रोज हर वक्त उमड़ता रहे प्रभु, ताकि तेरे पूरे आगमन तक हम खुद को तैयार करने पाए। हे पिता, तेरे हाथों में हर एक जन को सौंपते हैं, इनके परिवारों को सौंपते हैं, इनको जो कुछ तूने सौंपा है सब कुछ तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं। इन्हें आशीषित कर, बलवंत कर। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन सब पर भी तेरे नाम से आशीष और बरकत दे। खुशी और आनंद के साथ हमें विदा कर। मैं भी जब यहाँ से हसनपुर सेवा के लिए निकलूं प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति संग रहे, हर मुश्किल बाधाओं को दूर करके आनंद शांति से पहुंचने के लिए, और शाम की सभा पर परमेश्वर तेरे आत्मा की उपस्थिति को पाने के लिए मदद और सहायता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु आपके पवित्र पावन जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और पूरी कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, सबके जीवनों में परमेश्वर